दोस्तों, इस दुनिया में कदम कदम पर प्रकृति के रहस्य और चमत्कार देखने को मिलती हैं। प्रकृति अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी चीजों के कारण हमेशा हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। इस पृथ्वी पर कई ऐसे रहस्यमयी, चमत्कारी और विचित्र चीजें हैं जिन्हें देखकर हम अक्सर हैरत में पड़ जाते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको फिर से इतिहास से जुड़े अद्भुत रहस्यों से रूबरू करवाते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन बाय हितेश किरिगोसाई। नंबर 1, लामा तेंजिन की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय में स्पीति के पास गुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है जहां पुराने जमाने में प्रचलित खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी रखी गई है जिसे कांच से संरक्षित किया गया है। 15वीं शताब्दी के महंत सांगा तेंजिन की ये मम्मी है जिसकी त्वचा और सर के बाल आज भी साबुत है। ये मम्मी सबसे पहली प्राकृतिक मम्मी है। नंबर 2, जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध तो है, पर साथ साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छुपा के रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। इस मुहिम की पूरी कहानी महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई अ प्रिंसेस रिमेम्बर्स नामक किताब में पढ़ने को मिलता है। नंबर 3, चपाती आंदोलन। 1857 के विद्रोह के दौरान चपाती आंदोलन शुरू किया गया था जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। कुछ अध्ययन द्वारा ये बताया गया है कि कोलेरा से प्रभावित लोगों को चपाती पहुंचाना इसका उद्देश्य था, पर इस आंदोलन का असली मकसद आज भी किसी को नहीं पता। इतिहासकारों का मानना है कि इस आंदोलन से 1857 में ब्रिटिश राज में खलबली मची थी। नंबर 4, रहस्यमय झील। सन 1947 में हेड्रिक नामक एक किसान ने झील में नाव चलाने का प्रयास किया। नाव सहित जैसे ही वो झील के बीचों बीच पहुंचा, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हेड्रिक और उसकी नाव का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। सन 1953 में बर्नसाइड नामक एक प्रोफेसर ने इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया। प्रोफेसर बर्नसाइड अपने एक सहयोगी के साथ अलग अलग आकार की 16 शीशियां लेकर पांडुजी झील की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने इस काम में पास ही के बावेंडा कबीले के लोगों को भी शामिल करना चाहा, लेकिन कबीले के लोगों ने जैसे ही पांडुजी झील का नाम सुना तो वे बिना एक पल की देर लगाए वहां से भाग खड़े हुए। कबीले के एक बुजुर्ग आदिवासी ने बर्नसाइड को सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और अपने सहयोगी की जान प्यारी है तो पांडुजी झील के रहस्य को जानने का विचार फौरन ही छोड़ दें। उसने कहा कि वो मौत की दिशा में कदम बढ़ा रहा है क्योंकि आज तक जो भी झील के करीब गया है उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। नंबर 5, अपलैंड मो का पंजा। अपलैंड मो एक चिड़िया का नाम है। इसकी प्रजाति आज से लगभग 500 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। अपलैंड मो उड़ नहीं सकती थी। अपलैंड मो न्यूजीलैंड में ही पाया जाता था। शोधकर्ताओं की टीम एक बार जब माउंट ओवेन की गुफाओं में रिसर्च करने गए तो शोधकर्ताओं को गुफाओं में चिड़िया का पंजा मिला। शोधकर्ताओं का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब संरक्षित पंजों पर 3000 साल पुरानी तारीख लिखी हुई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पंजा कब और कहां से आया, ये पंजा कब और किसने संरक्षित करके रखा था, आज भी रहस्य है। ये पंजा अपलैंड मो चिड़िया का था। नंबर 6, लोंगेयू ग्राटो। चीन के फोनेक्स हिल पर बनी लोंगेयू की 24 गुफाओं का एक समूह है। इन गुफाओं को 4 किसानों ने जून 1992 में खोजा था। ये गुफाएं मनुष्यों द्वारा लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी।
इन गुफाओं को बउला पत्थर से बनाया गया है। गुफाएं 30 मीटर ऊंचा और 30,000 वर्ग मीटर तक फैला है। इन गुफाओं के बारे में चीन इतिहास में भी दर्ज नहीं किया गया था। शोध में पाया गया कि ये सभी गुफाएं 212 ईसा पूर्व की हैं। शोधकर्ता लोंगेयू ग्राटो के रहस्य को आज तक नहीं सुलझा पाया है। आज तक किसी को ये समझ नहीं आया गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था। नंबर 7, गेट ऑफ द सन। गेट ऑफ द सन बोलिविया के सीमा पर स्थित टिटिकाका झील के पास स्थित है। इसकी खोज 19वीं सदी के मध्य में यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा की गई थी। ये गेट लगभग 10 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा और 10 टन वजन है। इसका निर्माण प्राचीन तिवानाकू संस्कृति द्वारा 500 से 950 ईसा के बीच किया गया था। पुरातत्व के अनुसार इसका निर्माण ज्योतिषीय और खगोलियों के लिए हुआ होगा। गेट की आकृति देखकर ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। गेट पर बने रहस्यमय शिलालेख आज भी रहस्य हैं। नंबर 8, पोलैंड में चीड़ के पेड़। पोलैंड में ग्रिफाइनो के जंगल काफी रोचक है। ग्रिफाइनो के जंगल में लगभग 400 चीड़ के पेड़ हैं जो 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। काफी रोचक और रहस्यमय बात यह भी है कि आखिर ये सभी पेड़ उत्तर की तरफ ही क्यों मुड़े हुए हैं। ये पेड़ अपनी अद्भुत आकृति के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ग्रिफाइनो के जंगल को क्रूक्ड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन पेड़ों को 1930 में लगाया गया था। इन पेड़ों को घुमावदार आकृति में मनुष्य द्वारा आखिर किस उद्देश्य से लगाया गया था, ये आज भी एक पहेली है। इस जंगल के बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पेड़ मुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परग्रही के कारण ये पेड़ मुड़े हुए हैं। नंबर 9, वार वन बकेट। इतिहास में पीछे जाए तो युद्ध होने के कई कारण हैं, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि केवल एक बाल्टी के लिए तक युद्ध हुआ था। दरअसल ये युद्ध इटली में हुआ था। 11वीं शताब्दी के दौरान इटली में धार्मिक राजनीति काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ईसाई धर्मगुरु पोप धरती पर भगवान का प्रतिनिधि और रोशन के राजा फेडरिक बारबरोसा भी भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। इटली में 2 राज्य बोलोगना और मोडेना थे। बोलोगना के लोग पोप को भगवान का प्रतिनिधि और ईसाई धर्मगुरु मानते थे, जबकि मोडेना के लोग रोमन के राजा फ्रेडरिक भगवान का प्रतिनिधि और ईसाई धर्मगुरु मानते थे। 1296 में बोलोगना और मोडेना के बीच एक युद्ध पहले भी हो चुकी थी। कहा जाता है कि अक्सर मोडेना और बोलोगना दोनों पर हमला कर एक दूसरे के राज्य में घुसकर सामान लूटते थे। बोलोगना की मोडेना से जो कीमती चीजें लूट कर लाते थे वो एक लकड़ी की बाल्टी में रख दिया करते थे। ये लकड़ी की बाल्टी बोलोगना शहर के बीचों बीच रखी थी। एक दिन मोडेना के सैनिक चुपचाप हमला कर बाल्टी लूटकर अपने साथ ले गए। बोलोगना के सैनिकों ने मोडेना के सैनिकों से बाल्टी लौटाने को कहा, लेकिन मोडेना के सैनिकों ने बाल्टी लौटाने से मना कर दिया। दोनों राज्यों के बीच पहले से तनाव था। यह तनाव उस समय एक युद्ध में तब्दील हो गया जब दोनों राज्यों ने 15 नवंबर 1325 को युद्ध का ऐलान कर दिया। बोलोगना के पास 32,000 सैनिक थे, जिसमें 2,000 घुड़सवार सैनिक थे और पोप के समर्थक थे, जबकि मोडेना के पास 7,000 सैनिक थे और उन्हें रोमन के राजा का समर्थन था। दोनों राज्यों के बीच युद्ध सूरज उगने के साथ शुरू हुआ तो आधी रात तक चली थी। वैसे आप इन तथ्यों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।